हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों का नंबर 4 लेसन जो है 4 लेसन संगति का प्रभाव वो समझाने जा रही। तो इस पाठ में क्या दिया गया है कि अच्छी संगति मनुष्य में अच्छे गुणों का संचार करती है और बुरी संगति मनुष्य में बुरे गुणों का संचार करती है, मतलब मनुष्य को बुरा बना देती है। तो इस कहानी में, इस संगति का प्रभाव कहानी में हमें एक तोते के जरिए, तोता जानते हो ना, पैरट, तोते के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अच्छी संगति बुरे मनुष्य को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती है। तो इससे सभी का क्या होता है, लाभ होता है। तो इस कहानी में क्या होता है, एक राजा था जो घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की वन संपदा निरीक्षण करने निकला था। राजा कभी कभी ऐसे जाता है ना, अपनी वन को, अपने राज्य को निरीक्षण करने के लिए, तो वो भी ऐसे निकला था, निरीक्षण करने के लिए। तो ऐसे जाते जाते वो एक डाकू की बस्ती में पहुंच गया। जब वो डाकू की बस्ती में पहुंच गया, वहां पर एक पिंजरे में एक तोता था। और वो तोता क्या बोलने लगा, सुनो तो। वो तोता बोलने लगा, दौड़ो, पकड़ो, लूट लो इसे, इसका घोड़ा छीन लो, पकड़ो पकड़ो, ऐसे बोलने लगा। तो राजा तुरंत समझ गया कि ये जरूर डाकू का एरिया है, डाकू की बस्ती। उसने बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाया, वो भागा वहां से, और डाकू लोग उनका पीछा करके भी उस तक पहुंच नहीं पाए। उसे देखा ही नहीं, वो भाग गया। वो जंगल में ओझल हो गया और किसी को पता ही नहीं चला कि वो कौन था, कहाँ से आया था। ऐसे ही वो राजा चला गया। तो फिर राजा जाते जाते, कुछ दूर जाते जाते उन्हें एक मुनियों का आश्रम मिला। और उस आश्रम में क्या था, आम, अमरूद ऐसे फलों के वृक्ष थे, पेड़ थे वहां पर। और वहां पर एक तोता बैठा था। और वह तोता क्या बोला मालूम है? वह तोता बोलता है, आइए राजन, आपका स्वागत है। अरे अतिथि पधारे हैं, अर्घ लाओ, आसन लाओ। ये तोता, आश्रम वाला तोता क्या बोला कि राजा को आइए, पधारिए, ऐसे स्वागत किया, आवभगत किया। उनके लिए आसन लाने को कहा, बैठने के लिए अर्घ मतलब पानी लाने को कहा। अर्घ एक पात्र होता है जिसमें पानी लाया जाता है। तो ऐसा कहा यहाँ के तोते ने। तो तभी मुनि कुटी से बाहर आ गए। जब तोते ने ऐसा कहा, उन्होंने राजा का स्वागत किया कि महाराज आइए ऐसे। तो राजा ने मुनि को सारी बातें बताई कि एक ही जाति के पक्षियों के स्वभाव में इतना अंतर है। राजा ने उसके साथ जो खतना खती अभी अभी आते वक्त उस डाकुओं के वहाँ जो तोते ने बोला और यहाँ जो इस तोते ने बोला, ये सब बातें जब सुनाई तो उन्होंने भीष्म से पूछा कि एक ही जातियों के पक्षियों में, मतलब ये दोनों ही चिड़िया है, लेकिन दोनों में इतना फर्क है। एक इतनी अच्छी भाषा बोलता है और एक इतना बुरा, इतना खराब बोलता है। तो मुनि के बदले तोता ही बोला, मुनि नहीं बोला, तोता ने बोला। उसी वक्त जब राजा ने सवाल किया, क्या बोला तोता ने? राजन, हम दोनों एक ही माता पिता के संतान हैं, किंतु उस तोते को डाकू ले गए थे और मैं मुनि के आश्रम में आ गया था। देखो, वो दोनों एक्चुअली एक ही भाई बहन है, एक ही माता पिता के संतान है। वो तोता डाकू लोग ले गया था और ये आश्रम में था, इसलिए ऐसा हुआ। डाकुओं की बातें सुनता है और उस तोता ने बोला कि मैं मुनियों का वचन सुनता हूँ। अपने स्वयं ही देख लिया कि किस प्रकार संगति के असर से प्राणियों में गुण या दोष आ जाते, मतलब यही संगति का प्रभाव है। ये तोते ने ही समझा लिया। वो बुरी संगति में रहता है इसलिए बुरी भाषा बोलता है, मैं अच्छी संगति में रहता हूँ, ये तोता का कहना है, और इसलिए वो अच्छी बातें बोलता है। तो आश्रम में वहाँ 2 दिन राजा रहा, वहाँ रहकर लौट आए। उसने अपने मंत्रियों के साथ सलाह कर डाकुओं की बस्ती में एक उपनगर बनाया। उन्होंने मंत्रियों के साथ आलोचना करके डाकू के एरिया में एक नगर बनाया। और डाकू को डाका डालने की नौबत ही नहीं आई, इसलिए
उनके परिवार के हर सदस्य को कुछ न कुछ काम सौंप दिया। मतलब काम नहीं था तो इसलिए ये सब करते थे, तो वहाँ पर उपनगर बनाकर वहाँ काम करने सबको दे दिया। रोजी रोटी सबकी आराम से चलने लगी। वहाँ पर एक स्कूल भी खुलवाया, पाठशाला खुलवाया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हुई, धनुर्विद्या भी सिखाया गया, अच्छे संस्कार पैदा किए गए। तो इसी प्रकार राज्य के नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राजा ने कई योजनाएं बनाई। तो इस प्रकार राजा ने लोगों को सुधारने का, मतलब अच्छी संगति में रहकर लोगों को सुधारने का मौका दिया। उनके लिए ये जरूरी साधन उपलब्ध कराए। मतलब जो जो चाहिए उन लोगों को उस एरिया में, उस डाको के एरिया में सारे साधन वहाँ पर मौजूद कराए गए और राजा ने उनको सुधारने का पूरा मौका दिया। मतलब इस कहानी में हमें यही कहा गया है कि बुरी संगति में रहने पर उसका बुरा असर पड़ता है और अच्छी संगति में रहने पर बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पर एक तोते के जरिए, दो तोते के जरिए हमें ये समझाया गया कि अच्छा बनने के लिए बुरे मनुष्यों को भी अच्छी संगति के प्रभाव से अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी ये लेसन तुम लोग घर में पढ़ाई करो और ये ध्यान से सुनो। ये वीडियो सुनने के बाद ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।